सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और एक एक वेद मंत्र हमारे लिए दिव्यता का, भव्यता का, जो सुंदरतम, उत्तम से उत्तम, सर्वोत्तम जीवन जी सकते हैं, उसके लिए वेदों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। वेदों के ज्ञान से ही हमारा जीवन महान बनता है। वेदों के बताए गए मार्ग पर जब हम चलते हैं तो व्यक्तिगत जीवन से लेकर के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक धरातल पर जो जीवन होना चाहिए वह बहुत ही सुंदरता से उसका निर्माण हम कर पाते हैं, सुंदरता से आगे बढ़ पाता है। वेद के विपरीत जब आचरण करते हैं, वेद के प्रतिकूल जब आचरण करते हैं तो न हम स्वयं सुखी रह सकते हैं, न परिवार को सुखी कर सकते हैं, न समाज को सुखी कर सकते हैं, न राष्ट्रीय और न वैश्विक शांति का आधान कर सकते हैं। यदि शांति की हमको कामना है तो वेदों की शिक्षा को हमको आत्मसात करना पड़ेगा। मनसा वाचा कर्मणा, अपने जीवन को और इस जगत को सुंदरता से, शुभ से भरने का यदि कोई कार्य कर सकता है तो वैदिक जीवन को ही अपना करके कर सकता है, क्योंकि वैदिक जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी संकीर्ण विचारधारा वाला नहीं होता है। उसका विचार विशाल होता है। उपनिषदों में एक उद्घोष है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। यदि किसी को विचारना भी है तो उच्च विचार करे, यदि किसी को बनना है तो ऊंचा बने, यदि किसी को यश कीर्ति पानी है तो ऐसी यश कीर्ति जो चारों दिशाओं में, देश देशांतर, लोक लोकांतर, दिग दिगांतर में भी उसका मान हो, उसका सम्मान हो। ऐसा जब विचार करेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज हम बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, तृतीय ऋग्वेद के तृतीय मंडल के तृतीय जो है 9वें सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। यूँ तो पहला मंत्र भी, दूसरा मंत्र भी बहुत सुंदर है। पहले मंत्र में कहा कि हम प्रभु का वर्ण करें, यह प्रभु का वर्ण हमें शक्ति कणों का रक्षक, उत्तम सुख वाला, उत्तम कर्म वाला, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, हिंसित करने वाला तथा निष्पाप बनाएगा। प्रभु का सुमिरन करना, प्रभु को आत्मसात करना, प्रभु का वर्ण करना, इससे हम हर प्रकार के जो है दोषों से बच जाते हैं। और दूसरे मंत्र में भी यह बात कही कि उपासना व ज्ञान की कामना वाले बनकर के हम आगे बढ़ें और फिर विषयों से विनिवृत्त हो ही जाएंगे। इन विषयों की चमक हमें फिर वापस आकर्षित ना कर ले, ऐसा हम पुरुषार्थ करें और समाज में संतोष से युक्त जीवन जिएं, तृष्णा से ऊपर उठें। तीसरा मंत्र जो आपको मैं
यहाँ पर आपके बीच में जिसकी चर्चा करूँगा उसको पहले लिख देता हूँ। ओम अति ओम अति तृष्टं ववक्षिथाथैव। अति तृष्टं ववक्षिथाथैव। ववक्षि थाथैव सुमना असि। सुमना असि। प्रप्राण्ये 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 यन्ति पर्यन्या यन्ति पर्यन्य आसते येषाम् आसते येषां सख्ये असि श्रितः। सख्ये असि श्रिताः। असि श्रितः। यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 9वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम अतितृष्टं ववक्षिथाथैव सुमना असि प्राप्राण्ये यन्ति पर्यन्या आसते येषां सख्ये असि श्रितः। ओम अतितृष्टं ववक्षिथाथैव सुमना असि प्राण्ये यन्ति पर्यन्या आसते येषां सख्ये असि श्रितः। तृष्णा से ऊपर उठने की शिक्षा इस वेद मंत्र में दी गई है और संतोष से परम सुख की प्राप्ति का संदेश दिया गया है। आज संसार में हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास कुछ भी हो जाए, कितना ही धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, ऐश्वर्यवान हो जाए, तो भी उसकी पिपासा, उसकी तृष्णा कभी कम नहीं होती है। तृष्णा विवर्धित रहती है, बढ़ती ही रहती है। तो यहाँ इस वेद मंत्र में
हमको उपदेश दिया जा रहा है, हमको संदेश दिया जा रहा है। ऐसा संदेश कि मानो प्रभु ही जीव से ये कह रहे हैं, तृष्टम अति ववक्षिथ। तू तृष्णा से ऊपर उठ जाता है और अथ एव अब त्यों ही सुमनाह असी उत्तम मन वाला हो जाता है। तृष्णा के चक्र में रमते रहने पर मन कभी शांति का अनुभव नहीं करता। तृष्णा के चक्र में जब हम पढ़ते हैं, तृष्णा का जो प्रभाव हमारे ऊपर होता है तो उससे हमारे मन की शांति भंग हो जाती है। इसलिए तृष्णा से हम बचें। बहुत सुंदर श्लोक भर्तृहरि ने कहा कि जीवन में कहते हैं कि व्यक्ति जैसे जैसे तृष्णाओं को मिटाने का प्रयास करता है, वैसे वैसे उसकी बढ़ती जाती है तृष्णाएं। कैसे? जैसे अग्नि में यदि कोई घृत का प्रयोग करे, घृत डाले, तो उससे अग्नि बुझती नहीं, अग्नि और बढ़ती चली जाती है। वैसे ही भोगों की दृष्टि से और जो तृष्णा है उससे व्यक्ति एक भोग की प्राप्ति करता है तो दो भोग और तैयार हो जाते, दो की तृष्णा और बढ़ जाती है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। कहा कि संसार में भोग भोग करके व्यक्ति कभी भी भोगों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है, अपितु भोग भोगने से और भोगों की वृत्ति उठती है और भोग ही उसको भोग डालते हैं, वो भोगों को नहीं भोगता। तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, स्वयं तो तपस्या उससे सधती नहीं है, अपितु तप ही उसको ताप लेता है। कालो न यातो वयमेव याता, है काल जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। काल के ऊपर हम विजय नहीं प्राप्त कर पाते, काल को हम पकड़ नहीं पाते, काल को अपने वश में नहीं कर पाते, अपितु काल के ही वशीभूत हो जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा जो है ये कभी भी वृद्ध नहीं होती है। हम तो वृद्ध हो गए, बिल्कुल लाचार हो गए, शिथिल हो गए, लेकिन जैसे जैसे वृद्धापन आता है वैसे वैसे ये तृष्णा और नौजवान होती चली जाती है। तृष्णा तरुणायते, शरीर हमारा जो है शरीर शिथिल होता चला जाता है और मन की जो तृष्णा है वो बिल्कुल युवा बनती चली जाती, युवती बनती चली जाती है। प्रभाव इसका इतना गहरा होता है। तो इससे हम बचें, तृष्णा के चक्र से ऊपर उठें, क्योंकि तृष्णा के चक्कर में फंस गए तो कभी भी ऊपर उठ नहीं सकते और यह हमको अत्यंत गहराई में लेके चला जाता है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, रागा ग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य द्रुमा ध्वंसिनी, मोहावर्त सुदुस्तराति गहना, प्रोतुंग चिंता तटी, तस्या पारगता विशोध मनसो, नंदन्ति योगीश्वराः, नंदन्ति योगीश्वरा। संसार में जितना जितना हम भोगों की प्रवृत्ति में जाते हैं, ये हमको और ही नीचे स्तर का बनाता चला जाता है। भोग यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहाँ भोग है वहाँ और रोग जरूर रहेंगे। तो वेद मंत्र में आगे कह रहे हैं कि अन्य
दूसरे तो वे व्यक्ति जो कि तृष्णा से ऊपर नहीं उठ पाए, प्रप्रयंती अत्यंत और अत्यंत ही भटक जाते हैं, भटकते रहते हैं। धन की तृष्णा इन्हें शांत नहीं बैठने देती, ये भटकते ही रहते हैं। और कहते हैं कि अनृणी चा प्रवासी चा, सुखी वही है जो कि ऋणग्रस्त नहीं है और जिसे घर से बाहर भटकने का अवसर नहीं होता, परंतु तृष्णा कभी भी शांत बैठने नहीं देती है। तृष्णा जब तक शांत नहीं होगी तब तक कभी भी हमको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर कबीर जी ने कहा है, कितना ही धन संसार में, कितना भी धनवान व्यक्ति हो जाए, धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती, माणिक के कुछ भी मिल जाए, लेकिन जब तक संतोष नहीं है तब तक सब बेकार है। और जब संतोष धन आ जाता है तो सब धन मिट्टी के समान है। इसलिए कहा, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान रे कबीरा, सब धन धूरि समान। संतोष रूपी धन जब आता है तो संतोषः परमम सुखम कहा। जो संतोष का आधान करते हैं पूर्ण पुरुषार्थ की बात, ऐसा भी नहीं है चलो हम कुछ कमाएंगे नहीं, कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जो मिल गया उसी में संतोष करो। अगर ऐसी भी बात हम करें तो फिर पुरुषार्थ करना लोग छोड़ देंगे। मंत्र याद करना, श्लोक याद करना, सूत्र याद करना, बोले कोई बात नहीं, एक ही मंत्र से काम चलाओ, इसी में संतोष रखो, तो ये संतोष फिर हमको कभी भी ज्ञानी नहीं बनाएगा, अज्ञानी बना देगा, हमको विद्वान नहीं बना सकता। अब कोई व्यक्ति है, किसान है, बोले चलो कोई बात नहीं इसी से काम चले, तो खेती तो सूख जाएगी। तो ऐसा नहीं, जो विवेक पूर्वक कर्म हैं उनको पूर्ण पुरुषार्थ से करना है, उनमें कभी भी कोई शिथिलता, कोई आलस्य, प्रमाद हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा कि जिसे घर से बाहर भटकने का अवसर नहीं होता, परंतु तृष्णा कहाँ शांत बैठने देती है, वह तो हमको घर बैठे ही इतने कुचक्र में डाल देती है। तृष्णा से ग्रस्त व्यक्ति, दूसरे वे व्यक्ति भी हैं जो कि परेर वर्जने, तृष्णा को छोड़ करके तृष्णा से परे हो जाते हैं। वह तृष्णा कभी भी उनका बाल बांका नहीं कर पाती, वो तृष्णा के पीछे नहीं दौड़ते और न तृष्णा उनको कभी भी सताती है। जो विवेक पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं, विवेक पूर्वक अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से, अपने हर प्रकार के गुणकर्म स्वभाव से अच्छे सच्चे जीवन की कामना करते हैं और पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं। किसी के भी धन की, किसी के भी दौलत की, किसी के भी पद प्रतिष्ठा की उनको कभी भी परवाह नहीं होती है। उनका जीवन स्वयं सुंदर और सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ आगे बढ़ता है। और आगे कहा कि आसते प्रभु के उपासन में स्थित होते हैं, अर्थात वे प्रभु के अंग संग होते हैं। वे व्यक्ति हैं येषाम, जिनकी सख्य मित्रता में श्रितः असि तू आश्रय किया है। तो भी इन उपासकों की मित्रता में स्थित होकर के धन के पीछे मारा मत फिर। अर्थात यदि तुम मारे फिरोगे तो इससे तुम्हारा कभी भी कल्याण नहीं होगा। तृष्णा से ऊपर उठने पर ही मानस शांति प्राप्त होती है। तृष्णाग्रस्त पुरुष भटकते रहते हैं, उनको कभी भी कोई शांति प्राप्त नहीं होती है। जैसे मृग मारीचिका, जैसे एक प्यासा हिरण होता है,
और वह किसी ऐसे स्थान में, रेगिस्तान में, मरुस्थल में प्यास से चारों ओर भटक रहा है और उसको दूर से कोई तालाब जैसा दृष्टिगोचर होता है, जलाशय दिखाई पड़ता है, और वहाँ वो दौड़ कर जाता है, वहाँ तो कुछ होता नहीं है। बालू की चमक दूर से ही उसको ऐसा लगता है कि बाहर वहाँ आगे कोई जलाशय है, वहाँ चमक रहा है। दौड़ करके इधर उधर जाता है और आगे 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 ऐसा भागता रहता है और अंत में प्राण त्याग देता है। प्यासा ही रहता है, उसको एक बूंद भी पानी की मिलती नहीं है। इसलिए हम इन भोगों से, इन दोषों से बचने का प्रयत्न करें, अपना जीवन सुंदर बनाएं, पूर्ण पुरुषार्थ करें। जो कुछ भी हमको मिले हम उपकार करते जाएं, परोपकार के साथ जीवन जिएं। यही जीवन जीने की कला है। अंधी दौड़ में आगे ना भागें। तृष्णाग्रस्त पुरुष भटकते ही रहते हैं। हमें उन्हीं का सखा बनना है जो कि तृष्णा से भटक नहीं रहे हैं, तृष्णा को छोड़ करके प्रभु की उपासना कर रहे हैं, उनके अंग संग हैं, उनकी शरणागति को प्राप्त हैं। ऐसा जीवन जी पाएं तो अत्यंत जीवन हमारा सुंदर होगा, परोपकारी होगा। यही परमात्मा से हम प्रार्थना करें। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्रः। मन में यदि हमारे यह बात आ जाए कि सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो ये जो प्रार्थना है ना, अत्यंत महनीय है। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी व लंबी उम्र वाला हो। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन साँचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत संग अनुरागी, गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के, सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के। काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाँ हूँ धर्म अनुरागी, रहूं आजा में वेदों के, न हुक्मे वेद टाला हो। यही है
प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। तेरी भक्ति में है भगवन लगा दूं अपना मैं तन मन। दिखावे के लिए हाथों में कंठी हो न माला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। पिला दे मोक्ष की घुट्टी मरण जीवन से हो छुट्टी। विनय अंतिम यह साधक की अगर मंजूर आला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। ओम शांति शांति शांति।